हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि हमारा क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। देखो, जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या क्या होता है, आपका वाटर यूज़ होता है, सनलाइट यूज़ होता है और क्लोरोफिल यूज़ होता है। तो वो क्या होता है, पहले तो क्लोरोफिल से क्या किया जाता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फिर उससे क्या होता है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है एंड देन उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑल द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस आफ्टर वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। देखो, सारे के सारे जो हमारे रिएक्शंस हैं वो एक के बाद एक नहीं होते हैं। ठीक है, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। देखो, कई जगह ऐसा होता है, अगर वो कोल्ड एरिया है तो इट इज़ ओके कि आप एक ही टाइम में सारा चले, बट अगर इट इज़ अ हॉट एरिया, गर्म जगह है, तो अगर दिन के टाइम वो फोटोसिंथेसिस का सारा काम करेंगे, उनके अंदर से बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से प्लांट को मरने की संभावना है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कई सारे प्लांट्स ऐसे क्या करते हैं, उनका दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, दिन में क्लोरोफिल ले लेंगे, रात को उसी क्लोरोफिल को लाइट एनर्जी ले लेंगे, उसी को रात को यूज़ करके फिर अपना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इस वाली चीज़ का, इन डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, दे टेक अप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और प्रिपेयर इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। देखो, क्लोरोफिल क्या काम करता है, हमारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसने दिन में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, रात में क्या करा, प्लांट्स ने CO2 ले लिया, उसका इंटरमीडिएट बना लिया जिससे वो रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके से वो एक ही बार में पूरा सीरीज कंप्लीट नहीं करते, वो क्या करते हैं, दिन और रात में, मतलब जिस हिसाब से उनको सुटेबल रहेगा उसी हिसाब से वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है इस चैप्टर में 5.1। ये क्या कहती है, टेक अ लीफ विद डिफरेंट कलर्ड सेक्शन ऑफन ग्रीन येलो दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट। आप क्या करें, 2 पत्ते लीजिए। पत्ते कैसे होने चाहिए, जिसमें थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा वो ग्रीन हो, थोड़ा सा वाइट हो या येलोइश, जैसे कि मनी प्लांट का पेड़ होता है। आप उसका पत्ता लीजिए, उससे क्या करना है, उसको बॉईल करिए पहले वाटर में। नाउ बॉईल दिस लीफ इन वाटर, उसके बाद उसको एल्कोहल में बॉईल करना है एंड देन इन एल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल मेकिंग इट कलरलेस। देखो, जैसे हम उसे वाटर में बॉईल करने के बाद उसको ले जाके एल्कोहल में हम बॉईल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। देन डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, उस सॉल्यूशन को, उस लीफ को हमें आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करना है। उससे क्या होगा, देखो ये बिफोर वाला था इमेज, जिसमें क्या है, ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, ये पत्तों का क्या है, ग्रीन कलर अभी भी मेंटेन, मतलब ये वो वाला एरिया है जहाँ पे ग्रीन कलर यानी कि क्लोरोफिल है। लेकिन हमने जो बॉईल करा होगा पूरा का पूरा कलरलेस हो गया होगा। देन उसके बाद जब हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, देखो जहाँ जहाँ ग्रीन था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। इस ब्लू कलर से हमें क्या पता चलता है, ब्लू कलर से हमें पता चलता है कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ वहाँ स्टार्च बना है, और जहाँ जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ वहाँ स्टार्च नहीं बना है। आइए इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती देखते हैं। द एरिया दैट वर ग्रीन विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अभी मैंने जैसे बताया, जो ब्लू हो जाएगा जो कलर, वो आपका स्टार्च वहाँ प्रेजेंस है ये बता रहा है। नॉन ग्रीन पार्ट विल रिमेन इन देयर ओरिजिनल कलर शोइंग स्टार्च वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड इन दोज प्लांट्स। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ आपका ग्रीन कलर था ही नहीं वहाँ वहाँ क्या हुआ है, स्टार्च बना ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्लोरोफिल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल के बिना वो स्टार्च नहीं बनाएगा, मतलब अपना फूड बनाएगा ही नहीं। फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट वी कम टू नो दैट क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपके फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। ओके, अब जब हम प्लांट्स को आगे पढ़ते हैं तो पत्तों पे देखो, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस वेयर ऑन द लीफ, मेनली ऑन द लीव्स। ठीक है, तो वहाँ पे एक हमारा होता है, लीव्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। आइए स्टोमेटा के बारे में हम जानते हैं। स्टोमेटा आर टिनी पोर्स, छोटे छोटे वो छेद प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स। अब देखो क्या है, लीव्स पे जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ज़्यादातर जो गैसेस का एक्सचेंज एक प्लांट करती है थ्रू देयर लीव्स, और वो किससे करती है, स्टोमेटा के जरिए करती है। आइए स्टोमेटा का डायग्राम देखते हैं।
देखो दिस इज स्टोमेटा, स्टोमेटा एक है, ये देखो यहाँ पे ये ओपन है इसलिए वाइड है, ये क्लोज है इसलिए वो क्या है नैरो हो गया है। यहाँ क्या है, ये आपके क्या है गार्ड सेल्स है जो ओपन होते हैं, ये आपका बीच में जो है वो स्टोमेटा पोर है, ये आपके क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है आपका क्लोरोफिल मिलता है। ये है ओपन स्टोमेटा पोर और ये है क्लोज स्टोमेटा पोर्स, ठीक है। अब क्या है इसके अलावा आप जानिए क्या, सिर्फ आपके लीव्स पे ही गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, लीव्स के अलावा आपका स्टेम्स में रूट्स में भी होता है। तो वही यहाँ बता रखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस स्टेम रूट्स एंड लीव्स एज वेल, ओके। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, सो प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट इज नॉट यू नीडेड, इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्या है इसका मतलब, देखो आपका अगर स्टोमेटा का पोर ओपन रह जाएगा, वहाँ से आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस करो दैट इज़ ओके, आप उसमें CO2 उसमें से आप एब्जॉर्ब करो उस पोर से, वो ओके है। पर आपका CO2 के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ बहुत सारा वाटर भी लॉस हो सकता है। इसीलिए प्लांट्स क्या करती है, जब उनको ज़रूरत नहीं होती इसकी, जब CO2 की ज़रूरत नहीं होती, वो इन पोर्स को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ताकि उनका वाटर अंदर रह सके, अदरवाइज वो प्लांट जल्दी से सूख जाएंगे। यही ये पैराग्राफ, ये लाइन आपको, ये पॉइंट आपको बता रहा है कि आप स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ वाटर लॉस भी कर सकता है। इसीलिए जब नीड नहीं है आपको CO2 की, प्लांट्स को नीड नहीं है CO2 की, तो वो क्या कर लेगा, अपने पोर्स को क्लोज कर लेगा। स्टोमेटा जो अपने पोर्स को ओपन और क्लोज करते हैं वो करते कैसे हैं, तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये किसके फंक्शन होते हैं, गार्ड सेल, जो हमने पढ़ा था डायग्राम में देखा था गार्ड सेल, वही। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटा पोर्स टू ओपन। क्या होता है, जैसे उसमें पानी उस गार्ड सेल में वाटर आएगा ना, तो उससे वो फूल जाता है, फूलने की वजह से क्या होता है, उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। और सेम उसका अपोजिट क्या होता है, अगर वहाँ से वो श्रिंक कर जाएगा, स्वेल होता है तो ओपन हो जाएगा, श्रिंक करेगा तो वो क्लोज कर देगा अपने पोर्स को, ओके। और उसके अलावा देखो हमने पढ़ा अभी तो सिर्फ क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंस उसी की पढ़ी, उसके अलावा क्या है और भी जो रॉ मटेरियल चाहिए, अदर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको और रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो वाटर चाहिए। वाटर क्या है, कैसे लेता है प्लांट्स वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय रूट्स, ओके। उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये भी वो यूज़ करता है, लेकिन वो लेता किससे, ये सॉइल से, ठीक है। नाइट्रोजन ये एक इम्पॉर्टेंट है जो सब्सटेंस उसको चाहिए, तो ये कैसे, ये किस फॉर्म में आता है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। आपका नाइट्रोजन यूज़ कहाँ होता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस में या और कोई कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इट इज़ टेकन अप फ्रॉम द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। आप इसको कहाँ से लेते हैं, आप इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स से, नाइट्रेट्स जो होते हैं उससे लेते हैं, या फिर ये क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया जाता है, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया बनाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, और इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।